हेडिंग डालो फंक्शनल। फंक्शनल बुक में लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद इसको एक्सपेंड कैसे किया है? कहाँ पे? यही होगा। अभी मैं वहां पे जाऊंगा, मैं बता दूंगा, प्रूफ करवाना है मुझे। लिखो ए फंक्शनल इज ए करेस्पॉन्डेंस। ए फंक्शनल इज ए करेस्पॉन्डेंस which assign a definite number, which assign a definite number to each function belonging to some class belonging to some class. Thus we can say that, thus we can say that a functional is a kind of function. A functional is a kind of function where the independent variable is itself a function. Where the independent variable is itself a function. एक एग्जाम्पल लिख लो, इस चैप्टर में सिर्फ आपको लिखना है। Let yx be an arbitrary continuously differentiable. Let yx be a arbitrary continuously differentiable function, continuously differentiable function defined on interval AB, closed interval AB, defined on closed interval AB, please start. Then the formula jy is equal to integral a to b y dash square x dx. नीचे लिखना defines a functional on the set of all such function yx, on the set of all such function yx. फुल स्टॉप। अगर आपसे फंक्शनल की डेफिनेशन पूछी जाती है तो फंक्शनल की डेफिनेशन लिखने के बाद ये एग्जांपल आप दे सकते हो। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शनल। Continuity of functional. The functional jy is said to be
is said to be continuous, at the point y cap, of linear space V, if for each epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0, such that modulus of jy minus jy cap is less than epsilon, provided norm y minus y cap is less than delta. नॉर्म क्या होता है? दो बार मॉडुलस आएगा। हाँ, इसीलिए तो उसको नॉर्म बोलते हैं। इसको रिलेट कराओ कंटिन्यूटी की क्लासिकल डेफिनेशन से। कोई फंक्शन f(x) जो है वो a पे कंटिन्यूअस होता है यदि दिए गए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसा डेल्टा ग्रेटर देन मिल जाए सच दैट मॉडुलस ऑफ f(x) माइनस fa इज लेस देन एप्सिलॉन, प्रोवाइडेड मॉड ऑफ x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो वहां से हम इसको रिलेट करा सकते हैं। और ये इसकी जो वैल्यू होती है मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में हम डिस्टेंस फंक्शन यहाँ से कैलकुलेट करते हैं नॉर्म से। तो नॉर्म ये भी हमारा जैसे वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, ठीक है, ये एमएससी में चीजें पढ़ाई जाती हैं, फंक्शनल एनालिसिस में चीजें आती हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट इनर प्रोडक्ट x इंटू एक्स, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू x। दिस इज इनर प्रोडक्ट जो आपके सिलेबस में अभी नहीं है, ठीक है। ओके, तो दिस इज कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शनल। नेक्स्ट डेफिनेशन लीनियर फंक्शनल, ये एग्जाम में पूछा गया है। लीनियर फंक्शनल, given a normed linear space V, given a normed linear space V, अब जैसा कि आप मैट्रिक स्पेस पढ़े हो, ठीक है, मैट्रिक स्पेस के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैट्रिक डिफाइन करते हैं। D इज ए मैपिंग फ्रॉम x क्लास x टू R, ठीक है। मैं थोड़ा सा चीजें रिलेट कराता हूं। डिस्टेंस फंक्शन इज ए मैपिंग फ्रॉम x क्लास x टू R, ठीक है। तो ये जो D डिस्टेंस फंक्शन है ये हमारा एक्चुअल एक मैपिंग है, और ये फंक्शन फॉर्म करता है, सो D इज डिस्टेंस फंक्शन, इसे नाम दिया गया। तो ये जो डिस्टेंस फंक्शन है ये हमारा x पे मैट्रिक कब होता है? पहले तो मैट्रिक स्पेस अगर हमें बताना है तो पहले इसे मैट्रिक फॉर्म करना पड़ेगा, फिर नॉन एम्प्टी सेट x के साथ हम इसे क्या करते हैं, रखते हैं एक साथ, तो जो स्पेस बनता है उसे हम मैट्रिक स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक स्पेस की पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट
xy belongs to R square. ठीक है, तो इस पहला तो कंडीशन ये हो गया। दूसरा क्या कहता है? दूसरा ये कहता है कि अगर दो पॉइंट के बीच की दूरी अगर 0 है तो ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू क्या हो जाए, y के बराबर हो जाए। ठीक, और x की वैल्यू अगर y के बराबर है तो ये इंप्लाई करता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज 0। ठीक है, तीसरी बात ये होती है कि सिमेट्रिक कंडीशन, या तो आप x से y की दूरी निकालो या तो आप y से x की दूरी निकालो, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सर, और नेक्स्ट कंडीशन इज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी व्हिच इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट x एंड y always be less than or equal to dxz plus dzy। ओके, इसको कहते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। दिस इज सिमेट्रिक कंडीशन, दिस इज नल कंडीशन एंड दिस इज नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन कंडीशन। ठीक है, तो अगर ये चार कंडीशन ये डिस्टेंस फंक्शन के लिए सेटिस्फाई हो रहा है तब ये d जो होता है वो x पे जाकर के मैट्रिक फॉर्म करता है। ठीक है, और इसी d को अगर हम x के साथ इक्विप्ड करते हैं तो जो स्पेस जनरेट होता है उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो सेम बात हम नॉन लीनियर स्पेस जो मैं अभी वर्ड बोलने वाला हूं, बताओ क्या होगा। ठीक इसी प्रकार से हम नॉन लीनियर स्पेस को भी डिफाइन करते हैं, मतलब कि यहां से भी हम डिस्टेंस ही मेजर करते हैं। तो दिस इज ए मैपिंग फ्रॉम आल्सो सपोज r क्रॉस r टू r। ठीक है, तो नॉन लीनियर स्पेस होने के लिए या आप ऐसे समझ सकते हो v क्रॉस v से r में कर लो, मुझे याद अभी करेक्ट नहीं आ रहा है बट ऐसे कुछ होता है। v जो है वो वेक्टर स्पेस है। ठीक है, और ये हमारा नॉर्म है। तो अब ये कुछ कंडीशन को अगर ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो इस नॉर्म को इस v के साथ जब हम क्यूब करेंगे तो जो स्पेस जनरेट होगा उसे हम नॉन लीनियर स्पेस कहेंगे। तो पहली बात तो यही है कि नॉर्म जो होता है वो क्या होना चाहिए, ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पहली बात मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं। दूसरी बात ये कि अगर नॉर्म हमारा 0 हो गया, सपोज करो कि नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तीसरी कंडीशन ये है कि नॉर्म ऑफ अल्फा इनटू x दिस इज इक्वल टू मॉड अल्फा इनटू नॉर्म x। ठीक है, और नेक्स्ट कंडीशन है नॉर्म ऑफ x प्लस y इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म x प्लस नॉर्म y। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये क्या बनता है, नॉन लीनियर स्पेस बनता है। अगर आपके पास बुक हो तो आप पहला पेज देख सकते हैं, मैंने लिखवाया नहीं है। नॉन लीनियर स्पेस का डेफिनेशन, ठीक है, पेज नंबर 197 हो गया। तो ये देख लेना एक बार, मैंने डेफिनेशन तो वैसे आपको बता दिया है। चलो आप लीनियर फंक्शन, given a non-linear space V, given a non-linear space V,
let small h belonging to V, small h belonging to V be assigned a number phi h ऐसे लिखना phi h, that is let phi h be functional defined on V. Let phi h be a functional defined on capital V. Then phi h is said to be linear functional. Phi h is said to be linear functional if what is linear transformation? Linear transformation BSc पार्ट 2 पढ़े हो। वहां पे क्या होता था कि T एक मैपिंग होती थी U से V में, और जब लीनियर ऑपरेटर होता है तो कोडोमेन और डोमेन आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो T is a mapping from U to V, then T is linear if पहली कंडीशन कि T ऑफ x प्लस वाई जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए T ऑफ x प्लस T ऑफ वाई, और दूसरी कंडीशन ये थी कि T ऑफ अल्फा इंटू एक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू Tx, जहां पे अल्फा जो होता है वो स्केलर होता है और बिलोंग करता है फील्ड में। ठीक है, ओके। इसको ऐसे ही लिखा जाता है T इज ए मैपिंग फ्रॉम U ओवर F टू V ओवर F। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो उस केस में जो T होता है वो हमारा क्या होता है, लीनियर होता है। ठीक है बात। अगर इन्हीं दोनों कंडीशन को एक साथ मिला करके हम लिखने की कोशिश करें तो कैसे लिख सकते हैं, T ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। तो अगर चाहे तो ये दोनों याद रखो, चाहे सिर्फ ये याद रखो। देखो इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना, x belonging to V, अल्फा बिलोंगिंग टू V, ठीक, सॉरी x belonging to V एंड अल्फा बिलोंगिंग टू F। तो अल्फा इंटू x बिलोंगिंग टू, अगर ये Vx हमारा वेक्टर है तो वेक्टर में किसी भी स्केलर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आल्सो फॉर्म ए वेक्टर। तो फिर ये वेक्टर अगर बना तो ये किस में बिलोंग किया, V में, और ये किस में बिलोंग किया, V में। तो क्या ये x प्लस वाई टाइप का नहीं बन गया? ठीक है, तो इस कंडीशन में ऊपर की दोनों कंडीशन एक साथ लिखी हुई है। ठीक है बात, ओके। तो सेम यहां पे लीनियर फंक्शनल के भी आप लिखिए। पहली कंडीशन फाई ऑफ अल्फा h इज इक्वल टू अल्फा फाई h belonging to V and any scalar alpha and any scalar alpha। दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरा क्या हो जाएगा, फाई ऑफ h1 प्लस h2 इज
फाई है तो फाई एच जो हमारा फंक्शनल है वो कैसा फंक्शनल होगा? लीनियर फंक्शनल होगा। फॉर एग्जाम्पल द इंटीग्रल फाई एच इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एच एक्स dx define a linear functional on CAB इसका क्या मतलब है पता है? कलेक्शन ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB। ओके, एक और एग्जांपल लिख लो। द इंटीग्रल phi h is equal to a to b alpha x hx dx, where alpha x is a fixed function, in CAB define a linear functional on CAB. Define a linear functional on CAB. Okay. नेक्स्ट एक लेमा है लिखे। इस चैप्टर से 22 से 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। छोटा चैप्टर है बट इसमें ज्यादा ही थ्योरम्स और लेमा है और सिर्फ थ्योरेटिकल है, ठीक है। मैथमेटिक्स जो भी था वो मैंने आपको कल बता दिया था कि आइलर इक्वेशन की हेल्प से हम एक्सट्रीमल कैसे फाइंड करते हैं, उसमें तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लेमा 1 जो है, इफ अल्फा एक्स इज कंटिन्यूअस in closed
integral a to b alpha x hx dx is equal to 0 for every function hx belonging to CAB such that HA is equal to HB is equal to 0, then alpha x is equal to 0 for all x in closed interval AB. For all x belonging to closed interval AB. बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अगर आप ये चैप्टर पढ़ के जाते हो तो पास हो जाओगे, ठीक है। बाकी पढ़ने की जरूरत तो है। तो क्वेश्चन ये है कि अल्फा एक्स जो है अगर वो कंटिन्यूअस फंक्शन है इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, जहां पे ये अल्फा है सपोज करो फिक्स्ड है, ठीक है, and if integral a to b alpha x hx dx is equal to 0 for every function hx belonging to continuous function which is defined at closed interval a b such that ha is equal to hb, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हमें ये प्रूफ करना है कि अल्फा एक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए हर एक्स के लिए। तो प्रूफ, सपोज द फंक्शन alpha x is non-zero, say positive at some point x not belonging to closed interval a। हमने ये मान लिया कि अल्फा एक्स जो है, हमें तो प्रूफ करना है कि अल्फा एक्स क्या होना चाहिए, 0, लेकिन हमने ये मान लिया कि अल्फा एक्स जो है वो 0 नहीं है। 0 नहीं है तो क्या है, पॉजिटिव है, मतलब कि ग्रेटर देन 0 है कुछ एक्स नॉट, कुछ पॉइंट एक्स नॉट पे, ठीक है। द अल्फा एक्स इज पॉजिटिव, द अल्फा एक्स इज positive, the alpha x is also positive in some interval x naught minus epsilon, x naught plus epsilon contained in closed interval AB। जरा समझो, x नॉट किस में बिलोंग कर रहा है, क्लोज्ड इंटरवल AB में, ठीक है। x नॉट पे ये जो फंक्शन अल्फा x है ये हमारा नॉन जीरो है, मतलब कि ये माना गया कि वो क्या है, पॉजिटिव है। तो x नॉट है ना, x नॉट पे तो पॉजिटिव है। अच्छा, क्या इस इंटरवल में x नॉट आएगा, बिल्कुल आएगा, x नॉट आएगा, फिर x नॉट प्लस एप्सिलॉन आएगा। तो बड़ी ही सीधी सी बात है कि इस क्लोज्ड इंटरवल AB में भी जो ये हमारा फंक्शन अल्फा x है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रही है, चलो आगे। let this neighborhood of x naught
hx is equal to x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर इनसाइड आई। देन hx satisfy the condition of the lemma however in this case the integral a to b alpha x hx dx reduces to an integral over I and is obviously positive ओके। तो नेक्स्ट जो है लेट दिस नेबरहुड ऑफ x नॉट बी डिनोटेड बाय I, मतलब कि इसे कहा गया अगर हम इसे I से डिनोट करते हैं इफ वी सेट hx इज इक्वल टू 0 आउटसाइड I, इंटरवल के बाहर अगर hx इज इक्वल टू क्या है 0 है और वो hx हमने कंसीडर किया हुआ है x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर इनसाइड I, ठीक है। अच्छा तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे क्या हो जाएगा ये एप्सिलॉन स्क्वायर, तो ये जो कंसीडर किया गया है वो इनसाइड I कंसीडर किया गया है। hx इज इक्वल टू 0 होने से ये इंटीग्रल हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये चाहे अल्फा x कैसा हो कंटीन्यूअस हो तब भी ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये hx जो है वो हमारा कंटीन्यूअस फंक्शन भी है, तो ऊपर की ये सारी कंडीशन क्या होगी सेटिस्फाई कर रही होगी। अगर hx 0 है हर पॉइंट पे x के हर पॉइंट पे तो ha और hb भी क्या होगा 0 होगा। then hx satisfy the condition of the lemma, however in this case the integral this is reduces to an integral over I and is obviously positive. Next, as the integrand d itself positive, ये पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि इंटीग्रैंड हमारा क्या है ऑलवेज पॉजिटिव। दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट integral a to b alpha x hx dx is equal to 0 for every function hx belonging to closed interval c a b such that ha is equal to hb is equal to 0। अब जरा समझो यहाँ पे सब वहाँ पे बड़ा बताइए कैसे होता है। कहाँ पे वही hx is equal to 0 के बाद hx
equal to, if we set hx is equal to 0, ठीक है, आउटसाइड i, आउटसाइड i का मतलब इस इंटरवल के बाहर, ठीक है, एंड hx is equal to x minus x naught का होल स्क्वायर माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये hx हमने कंसीडर किया है इनसाइड i, अंदर मतलब इंटरवल के अंदर। देन hx satisfy the condition of the lemma, लेमा का कंडीशन क्या है, अल्फा x क्या कैसा फंक्शन है, कंटीन्यूअस, ठीक है, और hx हमारा 0 हो गया तो फिर ये 0 हो जाएगा। सर तो वो आउटसाइड आएगा, मतलब इंटीग्रल क्लोज इंटरवल ए बी के बाहर ना 0 होगा, वो तो इनसाइड वाला कंडीशन है ना, मतलब एक मिनट, hx is equal to 0 outside I and hx is equal to this inside I, then hx satisfy the condition of lemma, hx is equal to 0, let this neighborhood of x naught be denoted by I, इसे अंदर कंसीडर किया गया है x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, ओके, अल्फा x इज कंटीन्यूअस और अल्फा x hx dx, अगर मैं x इज इक्वल टू x नॉट ले लूं तो ये 0 होगा, चलो ठीक है, इसे मैं देखता हूँ थोड़ा, ठीक है, यहां पे जरा एक चीज देखो, किसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, जरा ये समझो, अगर ये हमारा पॉजिटिव है, शुरू में हमने माना है क्या कि अल्फा एक्स कैसा है, नॉन जीरो, ठीक है, और अगर ये नॉन जीरो है तो ये कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है, ओके, और हमें ये प्रूफ करना है कि अल्फा एक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो यहां पे इट इज ऑब्वियसली दिस इज पॉजिटिव, मतलब कि ये इंटीग्रैंड ही हमारा पॉजिटिव हो गया, ठीक है, अगर इंटीग्रैंड हमारा पॉजिटिव हो गया, लेकिन यहां पे तो इंटीग्रैंड कैसा है, 0 है, तो हम ये जो लेकर के चल रहे हैं कि अल्फा एक्स हमारा क्या है, नॉन जीरो है, विच इज पॉजिटिव, तो उसके तहत हमें मिल रहा है कि ये जो इंटीग्रल है वो हमारा कैसा बन रहा है, दिस इज पॉजिटिव, जो कि पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो इसीलिए यहां पे ये लिखा गया, दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, कि इस बात को ये जो मैं लेकर के चल रहा हूं वो गलत साबित कर रहा है, इसलिए हमारा जो ये अजम्पशन है वो कैसा होगा, रॉन्ग होगा, उस केस में अल्फा एक्स क्या होना चाहिए, 0, तो thus our supposition alpha x is non-zero and positive is wrong, hence alpha x must be 0, ठीक है, alpha x must be 0, that is